माता पिता का जिस घर में सम्मान, और फिर कहूं, पत्नी अगले जन्म में मिलेगी, बच्चे अगले जन्म में मिलेंगे। तुम जो जन्म लोगे हर जन्म में तुम्हें पत्नी भी मिलेगी। वो कहते ना, तुम गधा भी बनकर पैदा हो गए तो पत्नी मिलेगी, कुत्ता भी बनकर पैदा हो गए तो भी पत्नी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। पर हर जन्म में जो मां इस जन्म में मिलती है वो हर जन्म में नहीं मिलती है। मां एक बार, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो, सत्कार करो। थोड़ा ऊंचा नीचा बोल भी देना तो उसके वचन का बुरा मत मानो, बहुत प्रसन्नता में जवाब दो उसको, मां है। अंधकासुर को गोदी में ले लिया मेरे शिव जी ने, मेरी पार्वती जी ने, और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये नेत्र बंद करने के बाद हुआ, इसको फेंक दो। नहीं, मां मां होती है। बेटा कैसा भी हो तो भी मां कभी अपने बच्चे को, हाँ, कभी कभी नाराज होती है ना तो गुस्से में बद्दुआ दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताना दे देती है, आड़ा टेढ़ा बोल देती है, सब चलेगा। पर मां से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। कितनी शीतल, कितनी प्यारी प्यारी हो ये ध्यान रखें अपनी जिंदगी में। मायका पिता के नाम से नहीं होता, मायका माँ के नाम से चालू होता है। मायका मेरी माँ का घर है, और मायका कब तक है? जब तक माँ जीवित है तब तक गर्व करना कि मेरी माँ है, मेरी मम्मी बैठी है, माँ है। अंधकासुर को बड़ा समुद्र में डाल दिया, समुद्र में हिरण्याक्ष ने पाल पोस के बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष ने अंधकासुर से कह दिया तेरी कोई बाप नहीं, तेरी कोई माँ नहीं, तू पानी में बहकर आया था, मैंने तेरा पालन पोषण करा, मैंने तेरा पालन पोषण करा। हिरण्याक्ष मर गया, वराह भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मैं मरूं ना, हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। शिव पुराण की कथा कहती है जिंदगी में मनुष्य के हाथों से ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिस दिन मनुष्य के हाथ से कोई पाप नहीं होता। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में आता है, तो ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में 4 स्थान पर पाप होने का क्रम बताया। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत में कहा। दूसरा, कपड़े धोते, नहाते, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है जब पैदल चलकर जाते हैं तो पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है कि 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है, पर वो पाप कहां समाप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम किसी
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाते हैं तो हमारे मस्तक पर चढ़ा हुआ सारा पाप एक क्षण में समाप्त हो जाता है। एक क्षण में बेलपत्र के वृक्ष की छांव हमारे संपूर्ण जीवन के पापों को समाप्त कर देती है। इसीलिए रोज पाप होता है तो रोज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाया करो या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाया करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर कोई बेलपत्री का पेड़ हो तो तुम्हें जाना उधर से है तो पति से कहना इधर से ले चलो, उसकी छांव में से थोड़ा सा निकल कर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी के पाप करना समाप्त हो। अंधकासुर ने मांगा कि मां को गलत दृष्टि से, उसको मालूम नहीं था कि पार्वती मेरी माता है और पार्वती मैया को ही गलत दृष्टि से देख लिया। शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर कर उस अंधकासुर को समाप्त। मां होती है, किसी को भी गलत विचार से, गलत दृष्टि से, गलत भाव से कभी ना बोले। जगत में एक बात याद रखना, अपनी माता हो या किसी दूसरे की माता हो, किसी भी माता के लिए कभी गलत ना तो लिखना, ना पढ़ना, ना सुनना, क्योंकि जगत की प्रत्येक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और वो गर्भस्थ रखने वाली माँ कोई साधारण नहीं है। मात्र समय आया, आगे बाबा के सुंदर चरित्रों का वर्णन हुआ। भगवान विदल उत्पल को भगवान संहार करते हैं तो भगवान शिव का एक नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ जाता है। भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजा उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कथा का 5वां दिवस था जो विराम ले रहा है। कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। कथा का समय कल का यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि का उत्सव रहेगा। बड़े प्रेम से आप लोग कथा का लाभ लें। जिन्होंने 5 दिवसीय कथा पूर्ण ना सुनी हो वो कल और परसों की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और आनंदित करें। हर हर महा बाबा की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक श्रावण के महीने की पहली कथा कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थान कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक सावन के महीने की दूसरी कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति के द्वारा होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर कुबरेश्वर धाम पर बाबा के कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा जिसमें 5 दिवसीय कथा चलेगी और 10 तारीख को बाबा के सुंदर शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव होगा जिसमें भगवान देवादिदेव महादेव के आराधना पूजन का स्मरण होगा। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 5म दिवस की कथा श्रवण करी। कल 6ठे दिवस की कथा में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी जुड़ेंगे और परसों विराम दिवस की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हम सभी श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो कि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रखा गया है। आप कथा अमृत का लाभ 5 दिवस तक वहां ग्रहण कर सकते हैं और 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु मंत्र वहां पर प्राप्त कर सकते हैं, गुरु दीक्षा वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में संचेती परिवार एवं भक्तगण आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सनातन हिंदू संस्कृति व परंपरा का महान पर्व व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के